आप देख रहे हैं तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल न्यूज यूपी की। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राष्ट्रमाता रमाबाई अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। अखिल भारतीय जाट महासभा राष्ट्रमाता रमाबाई अंबेडकर की जयंती 7 फरवरी 2025 को बड़ी धूमधाम के साथ मनाई। माता रमाबाई जयंती का यह पहला कार्यक्रम हुआ जो जनता को परम पूज्य बाबा साहब के प्रति माता रामबाई के त्याग से जनता को संदेश दिया गया, जिससे समाज में जागृति पैदा होगी। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती की तरह ये जयंती भी पूरे भारत देश में मनाई जाए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि धर्म प्रकाश भारतीय पूर्व विधायक घुटियारी लाल दुवेश, संस्थापक खुशी लाल, राष्ट्रीय संयोजक वीरेंद्र जौनबार, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार जाटव, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर वीरेंद्र अहीरवार, राष्ट्रीय सचिव राजेश खन्ना, रूबी भारतीय प्रदेश अध्यक्ष जस राम बाबू, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजा बाबू, राहुल सिंह प्रदेश महासचिव, जितेंद्र पिप्पल जिला अध्यक्ष, जगमोहन वर्मा शहर अध्यक्ष, आकाश राज सोनी प्रदेश उपाध्यक्ष, डॉक्टर चंद्रपाल वैद्य प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग, ललिता बौद्ध एतमादपुर विधानसभा प्रभारी संजय सिंह आदि उपस्थित रहे। और माता रमाबाई अंबेडकर जी का जो बलिदान है वो भुलाया नहीं जा सकता। हम आज के समय में अगर किसी देवी को पूजने की बात करें ना, तो रमाबाई माता को भी पूजना चाहिए हमें, क्योंकि जो उन्होंने किया है, अगर वो ये ना करते तो बाबा साहब हमारे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और उनको यहाँ तक पहुँचाने में बाबा साहब को माता रमाबाई का ही पूरा योगदान है। उनका जो बलिदान है, त्याग है, वो भुलाए से नहीं भूला जा सकता। और मैं तो आज के समय लोगों को सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि माता रमाबाई को घर घर में उनको पूजना चाहिए, क्योंकि आज हम जो महिलाएं हैं ना, बाबा साहब की वजह से हैं, और बाबा साहब को बनाने वाली माता रमाबाई हैं। उन्हीं की प्रेरणा थी जो बाबा साहब हमारे इतना ऊंचाइयों पर पहुंच पाए। माता रमाबाई का जो त्याग है नहीं भुलाया जा सकता। बस मैं यही कहूंगी कि वो हर घर में पूजनीय है, वो हर घर में उन्हें पूजना चाहिए। आज माता रमाबाई की 127वीं जयंती मनाई जा रही है। आप सभी बंधुओं को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। आज इतनी उत्साह के साथ जैसे 14 अप्रैल मनाई जाती है, वैसे ही माता रमाबाई की जयंती भी मनाए। माता रमाबाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अपने 4 बच्चों को बलिदान दिया है, हमारे लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए दिया है। माता रमाबाई ने साड़ी फटी पहनी है और आज हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, इसका श्रेय माता रमाबाई को जाता है। आज माता रमाबाई ने अगर रात में उपले ना बेचे होते, बाबा साहब को ना पढ़ाया होता, तो आज बाबा साहब ने हमारे लिए जो हिंदू कोड बिल में मानता समानता का जो हमें अधिकार दिया है, वो हमें आज ना मिलता। परम पूजनीय माता रमाबाई अंबेडकर जी का 127वां जन्म जयंती समारोह आज अखिल भारतीय जाटव समाज महासभा की तरफ से मनाई जा रही है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि माता रमाबाई अंबेडकर जी का त्याग दुनिया के इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। यदि माता रमाबाई अंबेडकर जी ने विषम परिस्थितियों में भूखा रहकर, गरीबी को झेलकर, और वो रात को गोबर बीना करती थीं, उसके उपाले बनाती थीं, कंडे बनाती थीं, उनको सुखा कर बेचती थीं, एक एक पाई इकट्ठा करके परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को देती थीं। ये दुनिया के इतिहास में पहली घटना है कि जिसका पति दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कोलंबिया में पढ़ रहे हों, बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे हों, और उनकी धर्म पत्नी, उनकी जीवन संगनी बॉम्बे की सड़कों पर गोबर बीनने का काम करती हो। ये माता रमाबाई अंबेडकर का जो त्याग है, उसी त्याग का कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को हजारों साल से शोषित पीड़ित वर्गों के लिए स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने का मौका मिला, भारत का संविधान बनाने का मौका मिला। जितना श्रेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को जाता है, उससे कहीं कम माता रमाबाई अंबेडकर जी को
नहीं है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान ये इस आंदोलन में है। आज माता रमाबाई अम्बेडकर का जन्म जयंती समारोह हो रहा है और बड़ी खुशी है हमें। दुख तो ये है कि वो बहुत पहले चली गई इस दुनिया को छोड़कर, लेकिन खुशी ये है कि बहुत कुछ हम लोगों को दे गई। जिस तरह से बाबा साहब ने संविधान लिखकर दबे कुचले शोषित पीड़ितों की मदद आज हो रही है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ना होते, संविधान ना लिखा जाता, तो हम लोगों की वही स्थिति होती, जिसमें माता रमाबाई अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे अभी भारती साहब कह रहे थे, ये बिल्कुल सत्य घटना है। बहुत कठिनाइयों में, विषम परिस्थितियों में उन्होंने मेहनत कर बाबा साहब के कंधे से कंधा लगाकर साथ चलकर एक संदेश दिया, और बाबा साहब ने जो अपना काम करना था वो कर गए। आज वही है, इतने सालों के बाद में आज बाबा साहब को सारे लोग याद कर रहे हैं। मैं पहले भी कहा करता था, एक दिन वो आएगा। आखिरी किताब में मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि अभी तो बाबा साहब ने कहा था कि मेरा कुछ टाइम तक तो अपमान होगा, लेकिन मेरा समाज जब जागरूक होगा तो बहुत आगे जाएगा। आज हम जन्म जयंती समारोह मना रहे हैं। मैं ये जाटव अखिल भारतीय जाटव महासभा के जो सदस्य हैं, इनको बधाई दूंगा। ये युवा लड़के आकर इस तरह का कार्य करें, निरंतर चलता रहे। जिनसे हमारा सम्मान स्वाभिमान जुड़ा हुआ है, जिन्हें भीमराव नाम मिला था। भीमराव से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाने का काम किसने किया? मां रमा जी ने किया। एक और उनका बच्चा बीमार था, आप स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे, यहाँ से तार पहुंचता है, जिसको जाना था वो चला गया, लेकिन आप लौटे नहीं। आपके बच्चे से ज्यादा बीमार ये समाज है। आपने अपने बच्चों की परवाह नहीं की। 5 बच्चों में से 4 बच्चे गुजर गए। इस व्यवस्था को किस पीड़ा के साथ झेला होगा रमा जी ने। झेलने के बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए कोई परेशानी व्यक्त नहीं की। अगर करती होती तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत का संविधान बनाने में तो शानदार काम किया होता, नहीं कर पाते। इसलिए आज हम लोग सैल्यूट करते हैं। आज वो देश भर के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, ऐसा मेरा मानना है। माता रमाबाई अम्बेडकर की 127वीं जन्म जयंती की उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन आज तक के रिकॉर्ड में कोई बाबा माता रमाबाई अम्बेडकर जी की जयंती नहीं मनाते थे। जितना त्याग बलिदान बाबा साहब का है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लिए, उतना ही त्याग बलिदान हमारी माता राष्ट्रमाता रमाबाई अम्बेडकर जी का भी है। क्योंकि उन्होंने 4 बच्चे खोकर हमें और यहाँ तक पहुंचाने का जो काम किया बाबा साहब को। आज की महिलाएं ऐसी हैं कि अगर कोई पढ़ रहा होगा तो वो कहेगी पहले आप अपने बच्चे को बचाओ, पढ़ाई छोड़ दो या समाज सेवा छोड़ दो। लेकिन धन्य वो जो है रमाबाई अम्बेडकर जी, जिन्होंने कहा था कि ये मेरे शरीर पे एक साड़ी रहे ना रहे, इस देश में हर वर्ग की महिला के शरीर पे जो है साड़ी जो है रहनी चाहिए। ऐसी माता रमाबाई अम्बेडकर जी की सोच थी, त्याग था बलिदान का। उनके त्याग बलिदान को पूरा देश नहीं भूल सकता। और आप सब लोगों के माध्यम से ये मैं कहना चाहूंगा सभी लोगों को, जैसे हम अपने महापुरुषों का जन्म जयंती मनाते हैं, ऐसे ही हर महापुरुष की जयंती बना करके हमें अपने महापुरुषों के त्याग बलिदान को याद करना चाहिए।